हमने अभी तक जो 10 जो ज्ञानवाही नाड़ियों के बारे में बताया, वो 10 ज्ञानवाही नाड़ियां, ये शरीर के अंदर रहते हुए, ये जो इसके ये तंत्रिका ग्रंथि के अंदर जो पंच तत्व होते हैं, जैसे क्षिति, अपम, तेज, मरुत, भौम, ये सारे, ये देहाभ्यंतर के अंदर रहते हुए ये बाहर वाला जो पंच तत्व है उसको आकर्षित करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये समझना जरूरी है। अगर इस चीज को आप नहीं समझेंगे तो फिर एस्ट्रोलॉजी को या हमारी यौगिक क्रिया को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसीलिए हमने ये कोर्स का डिजाइन इसी तरीके से किया है, प्रोफेशनल कोर्स का, ताकि एक बार अगर आप इस शरीर को समझ जाए तो आपको ये पूरा ब्रह्मांड समझने में आसानी हो जाए, और आप बहुत अच्छी तरीके से रेमेडीज कर पाए आपके पास जो भी क्लाइंट आएंगे उनको। ये जीवदेह के अंतर अंदर जो पंचभूत हैं वो ना हमेशा स्थिर रहते हैं। जैसे क्षिति है, मर्तगुण जिसको बोलते हैं, रसगुण, रसगुण मतलब अप, जलीय हिस्सा, तेजोगुण जो हमारे जठराग्नि वगैरह जितने भी अग्नियां हैं, वायु, वायु अ, जिसे पंच तत्वों में से मरुत के नाम से जानते हैं हम लोग, और आकाशीय गह चक्रगण यानी व्योम, ये ये सारे पंचगुण के अंदर हमारी जो आत्मा है, अंतर्जामी जिसे बोलते हैं, वो नीरव और ज्ञानगम्य भाषा की, मतलब एक भाषा का आहरण करना, और अंतर्विश्व और बहिर्विश्व का वो हमेशा जो है ना एक बैलेंस बैलेंस बना के रखते हैं, ताकि जीव वो सारे ब्रह्मांड ब्रह्मांड में और हमारी भूमि सापेक्ष या पृथ्वी के सापेक्ष में वो पूरी तरह से अपना अ, शरीर को अ, कायम रखने में सक्षम। ये है मूल मैटर। यानी ये जितने भी मतलब 10 जो मैंने मुख्य नाड़ियों के बारे में बताया, उनका मूल कार्य। तो जब यहाँ पंच तत्व की बात आई है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा पंच तत्व का बारे में भी जान लेते हैं। पहला जो तत्व है वो है क्षिति या मर्त गुण जिसको बोलते हैं। ये हमारे मानव के जो शरीर है उसमें अस्थि मतलब हड्डियां, चर्म, चमड़ा, नाड़ी यानी तंत्रिका, रोआ, लोम जिसे बोलते हैं, मांस, ये पंच पदार्थ के अंदर ये क्षिति गुण का परिचय मिलता है। अब यह जल गुण कहाँ कहाँ मिलता है? मल, मूत्र, शुक्र, प्लेस्मा और शोणित, ये इन 5 पदार्थ के अंदर अप या जलगुण का जो है परिचय मिलता है। तेजोगुण, तेजोगुण जैसे मैंने बताया था पहले, मतलब अम, जठर अग्नि इत्यादि जो अग्नियां हैं शरीर के अंदर, जो पंच अग्नियां होती हैं उस तरह का। तो ये कहाँ का इसका क्या क्या इफेक्ट आता है, ये कैसे कैसे आप समझ सकते हैं? तेजोगुण का भी माने परिचय कहाँ मिलेगा ना? क्षुधा, आपकी जो भूख लगते हैं, तृष्णा मतलब आपको जो प्यास लगता है ना? निद्रा, आपको जो नींद आने लगती है। मोह, आप किसी की तरफ एक इतना कोई भी चीज की तरफ इतना आकर्षित हो जाते हैं कि अपने आप को रोक भी नहीं सकते हैं। और शांति, ये 5 इस तरह का ऐसी विषय है जहाँ ये तेज गुण का अवस्थान मिलता है। अब मरुत यानी वायु गुण का, वायु गुण हमारे शरीर में कहाँ कहाँ कैसे आपको पता चलेगा? विरोध, आक्षेपण, आकुंचन, धारण और तृप्ति,
ये शरीर के पांच एक ऐसा विषय है जहाँ आपको वायु गुण का परिचय होता है। भूमीय या आकाशीय गुण, व्यम, वो कैसे मालूम चलेगा आपको? राग, आप जो गुस्सा होते हैं ना, द्वेष, जेलासी वगैरह जितना होते रहता है। मोह, मोह आपका मोह जो है दोनों गुण में आता है, इसलिए आपको इसमें, क्योंकि ये तेजोगुण का भी असर है और यमियो गुण गुण का भी मतलब असर है, तो इसलिए आप अपने आप में कंफ्यूज मत होइए। अ, ताकि आपको लगेगा कि ये कौन सा गुण है। ये जो मोह है, ये मोह ये शरीर केंद्रित है। ये भूमि गुण, व्योम का या आकाशीय गुण का जो मोह है, ये शरीर केंद्रित है। शरीर मतलब जैसे एक पुरुष एक स्त्री शरीर को पसंद करता है, या एक स्त्री एक पुरुष शरीर को पसंद करती है, इस तरह का ये उस तरह का चीज है। उसके बाद भय, भय मतलब डर, है ना? और लज्जा, ये पांच, ये जो पांच विषय है, इस पांच विषय में यह आकाशीय गुण मिलता है। थोड़ा सा इसको और डिटेल्स में चलें, थोड़ा और बेटर रहेगा, सुनते रहिएगा और वीडियो देख के आके मतलब इसका बार बार ये वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोच का डेमो वीडियो है, तो मैंने कोशिश किया कि कम से कम आप लोगों को एक बेटर बेटर से बेटर एक डेमो दिखाया जाए, ताकि आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी वास्तव में कैसा है वो आप इसको समझ सकें। क्योंकि शरीर आप जब तक नहीं समझेंगे, तो उसके स्नैपशॉट या उसकी कुंडली या आपके ग्रह नक्षत्र के बारे में जान के आप जान तो लेंगे, लेकिन आप रेमेडीज नहीं कर सकते। और प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, उनका उनके पास लोग ज्यादातर आते हैं, मेरा ये प्रॉब्लम है, ये कैसे सॉल्व होगा, वो बताइए। चलिए, देह मध्य से वायु के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। हमारे ये मानव देह के अंदर लगभग 10 प्रकार के वायु हैं। पंच वायु मूल है और पंच उप उप वायु है। अ, मूल कौन सा है? प्राण, प्राण वायु, अपान वायु, समान, उद्दान और वैन, ये पांच जो वायु है, ये मूल वायु है। थोड़ा सा शायद ये आपको ये टॉपिक थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आगे इसका प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे, तो आपको ये बहुत, क्योंकि ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि जैसे जैसे आप इस चीज को समझ समझ लेंगे, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा पांच और प्रकार भेद है, जिसे बोलते हैं नाग, कूर्म, त्रिकर, देवदत्त और धनंजय। ये पांच उपवायु। ये 10 के 10 वायु हमारे शरीर के अंदर रहते हुए कई सारे गुणों का प्रकाश करवाते हैं, प्रकट करवाते हैं, ताकि हमारे शरीर और प्राण की रक्षा हो। ये 10 प्रकार वायु 10 प्राण वायु के नाम से परिचित है हमारी पौराणिक कहानियों में। तो अब जानते हैं, देखिए कौन कहाँ रहता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। प्राण वायु ये हमेशा ना हृदय में रहता है, क्योंकि प्राण मतलब होता है, जैसे वर्तमान साइंस भी बोलता है ना कि आपके हार्ट बीट बंद हो गया, मतलब आप फिर आप फटो हो गया। वैसे ही प्राण वायु, हमारी एस्ट्रोलॉजी भी बोलता है कि प्राण वायु हमेशा हृदय के अंदर होता है। और प्राण वायु का खत्म होना का मतलब है इंसान, क्वेश्चन मार्क।
कुछ स्थान मतलब हमारे जो गुप्तांग है, जैसे एनाल वगैरह वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे ना अपान वायु का अवस्थान होता है। नाभि, वहां समान वायु, स्कंध दोनों उदान, और पूरे शरीर में वैन वायु का अवस्थान होता है। ये पंचवायु, ये जो पंचवायु है, यही है हमारे शरीर के मुख्य वायु। लेकिन शरीर में और भी 5 प्रकार की वायु को अवस्थान मिलता है। नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय। एक्चुअली जीव की चेतना जब तक रहता है, तब तक ये जो पंच नाड़ी या पंच चक्र, ये जो चलते रहते हैं, ये इसी 5 वायु के अंतर्गत, इसी 5 वायु के द्वारा वो संचालित हुए। एक्चुअली हमने इस चीज को लिया है तंत्र शास्त्र के अनुरूप। एस्ट्रोलॉजी का जो तंत्र विज्ञान है, वो तंत्र विज्ञान में ये सारी चीज बताया हुआ है। आप लोग इसको आराम से जो है पढ़ सकते हैं। कोई भी तंत्र का किताब जो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित हो, वहां पे आपको ये सारे गुण, ये सारी वायु का जितना ये है, या पंच तत्व की जो अवस्थान मैंने बताया, वो मिल जाएगा। चलिए, आप जानते हैं हमारे शरीर में, क्योंकि हमारे पुराण क्या बोलते हैं कि हमारे शरीर के अंदर चतुर्दश भुवन होते हैं, 14 वर्ल्ड, 14 वर्ल्ड। ये 14 वर्ल्ड जो होते हैं, 14 वर्ल्ड, ये कौन कौन कहाँ कहाँ है। जैसे पहला है अतल। अतल मतलब ये पैर की एकदम तलवे के नीचे में होता है, जिसको बोलते हैं अतल। उसके बाद होता है बीतल। बीतल मतलब होता है जो पैर की ऊपरी हिस्सा में होता है, मतलब एकदम तलवे के ऊपरी, वो भी पैर में ही होता है, बीतल। उसके बाद होता है सुतल। सुतल मतलब हमारे जो जो दोनों क्या बोलते हैं आपका, नी के नीचे वाला हिस्सा है ना, उसके वहां पे होता है ये सुतल। तल, तल मतलब होता है संधि रंध्र, जितना ये दोनों का बीच वाला। अच्छा, उसके बाद होता है तलातल। तलातल मतलब हमारी जो गुप्तांग है, भुजस्थान है, उसके माने उसके आसपास का एरिया, इसे बोलते हैं तलातल। रसातल, रसातल मतलब होता है जो भी है लिंग मूल की जो अवस्थान है, या लिंग मूल की जो जगह है, वो है रसातल। सातवां है पाताल। पाताल मतलब जो अपने माने पदजुगल, जो पैर का अगला सिरा है, और उसके जो संधि मतलब जॉइंट वाला जो जगह है, वो कहते हैं उसको पाताल। 8 नंबर जो है वो है भूलोक। भूलोक मतलब वो नाभि, नाभि पद में जिसे बोलते हैं, नाभि के आसपास, तो वो जो जगह है वो है भूलोक। नवा भूवर लोक। भूवर लोक ये हृदय के आसपास वाला एरिया है, भूवर लोक। उसके बाद होता है स्वर लोक। स्वर लोक मतलब स्वर से आप समझ ही रहे होंगे कि ये कंठ स्थान के आसपास का जो एरिया है, वो है स्वर लोक। 11 नंबर होता है महर लोक। महर लोक मतलब आ, ये बहुत बहुत जो है मतलब इम्पोर्टेंट चीज है। महल लोक ना हो तो हम वास्तव जीवन में कुछ भी देख नहीं सकते। यानी ये जो दोनों आंखें हैं,
चक्षुद्वय। तो ये चक्षुद्वय मतलब ये दोनों आंखें जो है वो महलोक। उसके बाद आता है जनलोक। जनलोक मतलब होता है भ्रू, दोनों भुवों के बीच वाला हिस्सा। दोनों भुवों के बीच वाला हिस्सा, क्योंकि ये जनलोक अगर ना, अब जैसे हमारे जो यौगिक क्रियाएं होती हैं, यौगिक क्रिया के अंदर अगर यहाँ भू के मध्य वाला हिस्सा, भौ के बीच वाला हिस्सा जहाँ आज्ञा चक्र होते हैं, अगर वो खुले नहीं, जनलोक खुले नहीं, तो फिर वहां से ना तपलोक नहीं खुलेंगे। तपलोक नहीं खुलेंगे मतलब आपका चिदाकाश, आप जन्म जन्मांतर की जो कहानियां आप अपने आप में देख सकते हैं, देखते हैं। जैसे एक मोबाइल का स्क्रीन होता है, वैसे हमारे ललाट, हमारे कपाल जो है वो हमारे माथा जिसे बोलते हैं, ललाट, ललाट लिखन, आपने नाम सुना ही होगा बहुत आप लोगों ने। तो ये ललाट लिखन, ये ललाट वाला जो हिस्सा है वो बहुत जरूरी है। वो ही होता है जनलोक। जनलोक के ऊपर वाला हिस्सा ये है तपलोक, ललाट। जैसे मोबाइल का स्क्रीन पे आप कोई भी चिप लगा दें, और कोई भी चिप लगाने के बाद अगर आप माने आपके पास स्क्रीन नहीं है, तो आप जैसे वीडियो कुछ भी देख नहीं सकते। इसी तरह का ये हमारे ललाट वाला हिस्सा चिदाकाश अगर ना हो, तो फिर आप जन्म जन्मांतर की कहानियां बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि ये वीडियो, ये जो हमारी जो क्लासेस चल रही है, ये 3 4 या 5 पार्ट में जो भी क्लासेस ये हो रही हैं, वो बेसिकली उसी के लिए है। किसके लिए है? जहां हम जन्म और जन्मांतर की चक्र को समझ सकें, ताकि हम आने वाले दिन में, ताकि ये जन्मांतरवाद और जन्मांतर से ये जो पीड़ा है, ये जो कष्ट है मानव जीवन या दूसरे जीवन का, या जीवन लेने का या उसमें दुख भोगने का, वहां से हम मोक्ष की ओर चल चल सके। ये मूल लक्ष्य होता है हर एक जीव का, मोक्ष की ओर चलना। तो ये तपलोक 13 नंबर जो है, ये जो है आपका ललाट में है। और सत्यलोक सबसे बड़ा 14 नंबर जो है, वो एकदम मस्तिष्क का अंदर, जिसे महाजोनी बोलते हैं। महाजोनी जहाँ मतलब अगर हम देखें तो मतलब वो सहस्रार पद में जहाँ पे होते हैं, सहस्रार चक्र जिसको बोलते हैं, वो है सत्यलोक। वहां जहाँ ब्रह्म विराजते हैं, ये 14 जो है आपका लोक है। चलिए थोड़ा सा जैसे हमारी धरती में क्या बोलते हैं वो आपका पर्वत के बारे में जानते हैं, वैसे ही ये पर्वत के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लें कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सा पर्वत है। मेरू पर्वत। मेरू पर्वत अ, हमारे जो देह मध्यस्थ त्रिकोण बोलते हैं, त्रिकोण मतलब त्रिक स्थान, जहाँ से मूलाधार की उत्पत्ति होती है, उसको बोलते हैं त्रिकोण। वो वहां पे मेरू पर्वत के अवस्थान है। मंदार पर्वत, ये भी पौराणिक कहानियों में बहुत कुछ इसका वर्णन मिलता है। ये ऊर्ध्व कोण में ये मंदार पर्वत अवस्थित है। कैलाश, कैलाश महादेव का जगह, ये एक्चुअली दक्षिण कोण में कैलाश का अवस्थान है हमारे शरीर देह मध्यस्थ पर्वत में। हिमालय, हिमालय वाम कोण में है। और विंध्य, विंध्य मतलब ऊर्ध्व भाग, जहाँ पे विष्णु विराजते हैं, सहस्त्रार के आसपास वाला हिस्सा। ये हमारे शरीर का ये जो 5 अंग है, एक त्रिकोण, ऊर्ध्व कोण, दक्षिण कोण, वाम कोण और ऊर्ध्व भाग, यहाँ पे ये सारे पर्वत की अवस्था। अ, चलिए थोड़ा सा फिर ये हम हमारी जो पौराणिक कहानी में, ये एस्ट्रोलॉजी में आता है ना सप्तद्वीप, सप्तद्वीप के भी बारे में जान ले, हमारे शरीर में कहाँ कहाँ है। जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप मतलब हमारे ये भारतवर्ष। तो जम्बूद्वीप कौन सा है? अस्थि के मध्य में ही इसके अवस्थान होते हैं, हड्डियों के भी, हड्डियों के अंदर। कुश द्वीप,
ये मांस मध्य, ये मांस के अंदर होते हैं कुछ द्वीप का अवस्थान। क्रोंच द्वीप, ये जितने सिरा उपसिराएं हैं, आर्टरीज, आपका वेन्स वगैरह, यहाँ पे ये क्रोंच द्वीप का अवस्थान है। शाक द्वीप, शाक द्वीप मतलब ये शरीर के रक्त के मध्य में होता है। साल्मोली द्वीप, ये संधि स्थल में होता है। जितने भी जॉइंट है, हाथ पैर वगैरह, जितना सोल्जर पांडी या जितना जॉइंट का जगह है, वहां पे होता है ये साल्मोली द्वीप। अच्छा, छठा जो द्वीप है प्लक्ष द्वीप बोलते हैं उसको, प्लक्ष द्वीप। ये हमारे जो एक एक रोए होते हैं जिसे लोमकूप बोला जाता है शुद्ध संस्कृत या शुद्ध हिंदी में, वो लोमकूप या रोए का जो जगह है जहाँ से रोआ निकलता है शरीर का, वो वहां पे प्लक्ष द्वीप का अवस्थान होता है। और सप्तम और माने एकदम बहुत महत्वपूर्ण माने जो द्वीप है सप्तद्वीप के अंदर, ये सप्तद्वीप का मतलब होता है ये पूरा ब्रह्मांड। अगर कभी मौका मिले या कभी इस तरह का इन डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, तो ये सप्तद्वीप का बारे में मैं आपको बता दूंगा कि अमेरिका कौन सा है, भारत कौन सा है, दक्षिण भारत माने आपका ऑस्ट्रेलिया कौन सा है, अफ्रीका कौन सा है, इत्यादि इत्यादि। पुष्कर द्वीप जो है, पुष्कर द्वीप जो है वो नाभि मध्य में है। नाभि, नाभि के अंदर, नाभि के बीच वाला है इसका। शरीर के अंदर देह माने हमारे जैसे सप्त द्वीप थे, वैसे जैसे सात समंदर बोलते हैं ना, सात समंदर 13 नदी पार, अपना बहुत सारी जगह पे गाना ये वगैरह वगैरह सुने होंगे। तो ये सात समुंदर कौन कौन सा है? सात समुंदर, एक है लवण समुद्र। लवण मतलब एक नमक वाला समुंदर होता है, वो मूत्राशय में होता है। मूत्राशय मतलब किडनी वाला एरिया। क्षीरद समुद्र, ये अंडाधार जहां से शुक्र का निर्माण होता है, टेस्टिस, वो होता है। दधि समुद्र, दधि समुद्र मतलब होता है हड्डियों के मज्जा के अंदर, बोन मैदू के अंदर। घृत समुद्र, घृत समुद्र मतलब चर्बी वाला जगह, चर्म, चमड़े के अंदर जो एरिया होता है जहाँ चर्बी इकट्ठा होता है, उसको बोलते हैं घृत समुद्र, समंदर। जल समुद्र, जल समुद्र मतलब वसा, जहाँ फैट जम जाते हैं। वसा मतलब फैट होता है जहाँ जम जाते हैं। वो फैट तो वास्तव में और कुछ होता नहीं है, वहां पे जमा हुआ जल ही है, वो जल समुद्र है। अच्छा, इक्षु समुद्र, इक्षु समुद्र, इक्षु इक्षु समुद्र मतलब कौन सा है? ये एक्चुअली कमर वाला जो जगह है, अ, उसके कमर वाला हिस्सा का जो रक्त होते हैं, इसके अंदर ये इक्षु समुद्र मिलता है, पेल्विक एरिया। और सप्तम जो समंदर होता है वो है सूरा समंदर। ये सूरा समंदर मतलब ये भी कहाँ मिलता है? सूरा मतलब आप लोग जरूर जानते होंगे सूरा क्या चीज है। ये वर्तमान इसका अपभ्रंश हो गया है। इसका वर्तमान में इसकी मीनिंग थोड़ा सा दूसरा हो गया। लेकिन सूरा बेसिकली सूर्य रस को पान करने वाला जो चीजें होती थी, पहले वही उसका मीनिंग था। अभी तो ये दारू हो गया। तो सूरा समुद्र मतलब ये भी रक्त मध्य में होता है, ये भी रक्त के अंदर ही होता है, सूरा समुद्र मध्य। चलिए थोड़ा सा और आगे जान लेते हैं, क्योंकि टाइम है अभी। तो हम्म, नवग्रह के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे हम लोग चूंकि एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, और एस्ट्रोलॉजी में हमारे मूल आधार ही होता है ये 9 प्लैनेट, 9 प्लैनेट। मतलब सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, यही तो हमारे पढ़ने का विषय है। तो ये हमारे शरीर के अंदर भी है। अब ये शरीर के अंदर कहाँ कहाँ है, ये 9 ग्रह, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। सूर्य जो है वो नाड़ चक्र में अवस्थान होता है उसका, नाड़ चक्र में उसके अवस्थान है। तो कहाँ नाड़ चक्र मतलब, इसको थोड़ा सा और अच्छा से समझते हैं।
सहस्त्रार चक्र या सहस्त्रार जो मस्तिष्क के अंदर होते हैं, जिसे मणिद्वीप भी बोला जाता है, उसके मणिद्वीप के रूप में ये कल्पना किया हुआ है। वहां पे एक हंस पीठ स्थान है। हंस, हंस मतलब एक बत्तख, बत्तख जहाँ, माने जैसे राजहंस होता है ना, जो मूल चीज, जैसे अगर पानी और दूध मिला दे तो दूध पी जाएगा, बाकी छोड़ देगा, वैसा ही वो वहां पे वो हंस एक ऐसा पीठ स्थान है जहाँ पे आपके पूरे शरीर की असली चीजें वहां पे इकट्ठी होती हैं, जैसे नॉलेज, आपके संस्कार, आपके कर्म, वो सारा चीज वहां पे इकट्ठा होता है। इसीलिए इसको हंस पीठ स्थान बोला जाता है। और वहां पे ये नाथ चक्र का अवस्थान है, और वो ही सूर्य ग्रह का वास्तव अवस्थान है। क्योंकि सूर्य ग्रह हमारे शरीर के अंदर जो शिव का अवस्थान है, परम मंगलमय परम देव महादेव शिव शंकर, शिव शंकर और सूर्य ग्रह का ही, माने शिव शंकर का ही प्रतीक माना गया है सूर्य ग्रह को। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को, क्योंकि आपके ये आने वाले समय में रेमेडीज करने में यह बहुत मदद करेगा। क्योंकि मेन मैटर होता है कि सूर्य है कौन। वास्तव में क्या सूर्य मतलब द सन, ये एक जो तारा हमें दिखाई देता है जिसके वजह से हमारी पूरी पृथ्वी चलती है, हमारे जीवन चक्र चलता है, क्या वही सूर्य सब कुछ है? नहीं, वो सूर्य से भी, हमारे शरीर में उस सूर्य से भी भयंकर सूर्य एक और है। ठीक है, वो सूर्य का ही, जिसको ये बाहर वाला सूर्य उसका प्रतिभू माना जाता है, उसका प्रतीक या उसका रूपक माना गया है। और वो शरीर के अंदर, उसको अगर आप समझ लें तो फिर आपको ये ब्रह्मांड को समझना बहुत आसान हो जाए। यही एक्चुअली शैवों के हिसाब से ये मंगलमय शिव का अवस्थान है। और वैष्णव लोगों के माने हिसाब से ये परम विष्णु का जगह है। शाक्तों के हिसाब से ये महाशक्ति का अवस्थान है। आप चाहे कोई भी महाशक्ति आप मान ले, काली मान ले, दुर्गा मान ले, या कोई भी देवी, कोई भी महाशक्ति। और ये एक्चुअली मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली अगर बताना चाहूँ तो ये बेसिकली पुरुष और प्रकृति की ये मिलन स्थान है। यहीं से होता है अर्धनारीश्वर। इसीलिए हमारे भगवान शिव का जो अर्धनारीश्वर मूर्ति की कल्पना की गई है, ये आधा पुरुष और आधा प्रकृति, ये बेसिकली वहां से है। तो ये हो गया आपका सूर्य का अवस्थान। चलिए चंद्रमा को जान लेते हैं। चंद्रमा शरीर में कहाँ पे है? ये भी मस्तिष्क के अंदर जो सहस्त्रार चक्र है, वहीं वहां पे भी ये अवस्थान करता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली माने क्या बोला जाता है, सूर्य की पत्नी जो है चंद्रमा। क्योंकि ये अ, चंद्र और सूर्य मिलके दोनों चक्र, श्री और विष्णु चक्र को जो है पूरा करते हैं। या आप यूं कह सकते हैं ये बिंदु चक्र है। बिंदु जो हमारे जहां से, जैसे क्या होता है, जैसे आपके पास एक टीवी है, आप टीवी का आप कोई भी चीज माने जैसे आप लेते हैं तो उसका सेंसर आपको ये अडेप्ट करता है। और आपको सुना था ये आपके मोबाइल में भी तो कोई डिवाइस, कोई चीज है, एक बिंदु है जहां से ये, जहां मतलब चीजें फेंका जाता है, जैसे एफएम रेडियो, उसका वहां पे फ्रीक्वेंसी फेंका गया, वो और आपने उसको कैच किया। ये ये होता है वो बिंदु चक्र। और यही एकमात्र चक्र है जिससे षोडश कला, जो 16 कला होता है हमारे शरीर में, वो 16 कलाओं से पूर्ण होता है। बहुत याद रखना, बहुत बड़ी बड़ी चीजें मैं आज अब हम लोग अपने क्लास में बता रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति इस चीज को देखें, और ये वीडियो बार बार देखते रहना, ताकि आपको एस्ट्रोलॉजी का ना जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बेसिक कोर्सेज के अंदर मैं ये डेमो वीडियो दे रहा हूँ, तो इसका मतलब आपको इंटरेस्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ
कि व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, और एस्ट्रोलॉजी में वास्तविक कहाँ ज्ञान होना चाहिए, किस जगह पे आप जाके एस्ट्रोलॉजी को अपने शरीर में, अपने मन में और अपनी जीवन शैली में इसको ढाल लें, ताकि आपको किसी तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन आपके अंदर राइज ना हो, कोई क्वेश्चन तैयार ना हो। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए बेसिक के साथ साथ में मैं ये डेमो वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि आप लोग भी समझे, लोग भी समझे, और आपको ये इतना इंटरेस्ट बढ़ जाए कि आप आगे चल के एस्ट्रोलॉजी को अपना ध्यान ज्ञान मान लें, ताकि आप भी मेरे जैसे 35 साल बाद सीखें, 35 साल के बाद आप भी पढ़ाएं। मैं तो चाहूंगा कि आप जल्दी पढ़ाएं, क्योंकि मेरा बहुत लेट हो गया। चलिए, आप जानते हैं मंगल का अवस्थान, मंगल कहाँ है? ये दोनों आंखों के बीच वाला हिस्सा में ये मंगल का जगह है। याद रखिएगा। बुध, बुध जो है अनाहत चक्र में उसका बुध का अवस्थान है। इसलिए बुध को बुद्धिदाता बोला जाता है, बुद्धि का ग्रह बोला जाता है। आपके अनाहत में जो ध्वनि, जो शब्द, जो आवाज मिलता है, वो कृष्ण की आवाज या विष्णु की आवाज, या जिसको प्रणव नाद भी बोलते हैं, ओम 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 ओम, ये जो नाद जो पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देता है, और वो अनाहत से आता है। इसलिए बुध अगर किसी के खराब हो जाए तो फिर उसके बोली, उसके हर चीज में बदलाव आने लगता है। इसलिए इस चीज को हमेशा याद रखिए कि आपके अनाहत चक्र को अगर आप उसमें ध्यान लगाएं तो आपके बुध ग्रह ठीक हो जाएगा। बृहस्पति, बृहस्पति कहाँ है? उधर, उधर मतलब पेट, पेट के अंदर ये बृहस्पति ग्रह का अवस्थान है। शुक्र, शुक्र धातु के अंदर ये शुक्र ग्रह का अवस्थान है। शनि, शनि को कहा? नाभि चक्र या मणिपुर में शनि का अवस्थान है। राहु, सबसे मजेदार चीज है राहु, हम लोग क्या बोलते हैं? छाया, है ना? राहु एक छाया ग्रह है। छाया किस चीज का छाया? जैसे आपके सामने में अगर एक आईना हो, तो आईना में क्या होता है? आप अपने छाया को देखते हो ना, अपने प्रतिच्छवि को देखते हो। आप खुद को नहीं देखते, आपके प्रतिबिंब को देखते हैं आप। और ये बिंब, बिंब और प्रतिबिंब में फर्क क्या है? बिंब का, अगर आप बिंब को हटा लिया जाए तो प्रतिबिंब अपने आप हट जाएगा, लेकिन बिंब नहीं हो तो प्रतिबिंब कभी बन ही नहीं सकता। तो ये राहु जो है वो हमारी छाया है। और हम लोग किसको, एक इंसान को कैसे समझ लेते हैं? कैसे? उसके मुखमंडल को देख के, उसके चेहरा को देख के हम लोग समझ जाते हैं कि एक आइडिया मिल जाता है कि आदमी कैसा है, अच्छा है, बुरा है, या ये इसका शरीर ठीक है, ये अस्वस्थ है, या स्वस्थ है, या ये भूखा है, या ये शांति में है। किस चीज को देख के हमें पता चलता है? और वो है चेहरा। इसलिए चेहरा देख के पता होना और चेहरे को ये समझना बहुत जरूरी है। यही चेहरा या मुखमंडल में अवस्थान करता है राहु। इसलिए राहु को हम कभी भी हमेशा बोलते हैं राहु एक आईना है। और आप लोग जैसे जैसे आगे चलते रहोगे, आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे, तो पता चलेगा राहु क्या है। मैं राहु के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। अच्छा, और नवा ग्रह कौन सा है राहु के बाद? केतु। केतु जो है वो नाभि स्थान और पदद्वय का अवस्थान, टोटल एरिया बेस में है। ये पूरा नाभि से लेके पदद्वय का एकदम पूरा एरिया में केतु। इसीलिए केतु अगर डिस्टर्ब होता, आदमी लंगड़ा हो जाता है। और या तो लंगड़ा को केतु का प्रतीक माना गया है, रूपक माना गया है। ये भी रेमेडी पार्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हमेशा याद रखना इस चीज को। चलो थोड़ा सा और ब्रॉड करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कि हमारे क्या बोलते हैं, शरीर के अंदर कौन कौन सा क्या क्या चीज है, ईच एंड एवरीथिंग इसके बारे में हम लोग जान लिए। अ, चलो थोड़ा सा आगे और शरीर को थोड़ा सा और समझते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हम में से कोई लोग
और ज्यादा इलाबोरेट करना चाहे, अपने आप को समझना चाहे, तो ये जितने भी मैंने आपको ये जो 10 ज्ञान गव्य स्नायु तंत्रिका या नाड़ी के बारे में बताया, ये थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। और ये जो षट चक्र या सप्त चक्र जो होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे। लेकिन सप्त चक्र मतलब हम लोग उस चीज को नहीं जानेंगे। हाँ, जहाँ पे थे हम, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। आ, शरीर में जैसे मैंने पहले भी बताया, क्लास की शुरुआत में ही बताया था कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीन नाड़ी हमारे शरीर में प्रधान नाड़ी है। इड़ा जो बाएं ओर स्थित है, दक्षिण मतलब दाएं ओर पिंगला नाड़ी, और रीढ़ की हड्डियों के अंदर में जो आपका जो नाड़ी है, उसे कहते हैं सुषुम्ना। ये एक्चुअली मस्तिष्क का जो बायां हिस्सा है, वो हम लोग चंद्र स्वरूपिणी मानते हैं। ठीक है, तो चंद्र स्वरूपिणी शुक्ला, इसीलिए इसका ये ईड़ा नाड़ी का दूसरा नाम भी है कि चंद्र नाड़ी। और ये नाड़ी जो है शक्ति रूपा है। इसीलिए आपने कभी अगर अर्धनारीश्वर वाला मूर्ति माने उसका पिक्चर आप भगवान शिव का देखे होंगे, तो बाएं तरफ जो है शक्ति रूप दिखाया गया है, और दाहिने तरफ अपना पुरुष रूप दिखाया गया है। तो ये दाहिना पिंगला नाड़ी उसका पुरुष स्वरूप है। बाएं तरफ जो ईड़ा नाड़ी है, वो या चंद्र नाड़ी, चंद्र नाड़ी भी बोला जाता है उसको, ये शक्ति रूपा है। और ये अपने इसका दाहिना वाला जो हम लोग का रीढ़ की हड्डी के जो बीच वाला सुषुम्ना से दाहिना वाला जो हिस्सा है, उसे बोलते हैं पिंगला नाड़ी। और ये पुरुष के रूप में, ये बेसिकली सूर्य नाड़ी है। तो हम लोग जैसे जब बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा इस बारे में भी बता दें। आपने सुना होगा नाड़ी को देख के आगे बढ़ना। घर से बाहर निकलते समय अपना कौन सा नाड़ी चल रहा है, उसको, उस स्वर को देख के वो पैर को आगे बढ़ा के आप घर से बाहर निकलो, ताकि आपको रास्ते में किसी तरह का कोई ट्रबल ना हो। ये चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी देखने की तरीका है। ये कौन सा है? ये एक्चुअली, ये जो दोनों तीनों नाड़ियां हैं, ये सत्व रजत तमः, ये जो त्रिगुण है, ये त्रिगुण को अपने अंदर रखा होता है। तंत्र शास्त्र में एक एक वर्ड आता है, अतः सुषुम्ना त्रिगुण ललंति ललना यथा। अतः सुषुम्ना त्रिगुण ललंति ललना यथा, सत्वादि त्रिगुण धारा चंद्र सूर्या अग्नि रूपिणी। ये एक श्लोक है। इस श्लोक का अगर हम ये देखें, इसको थोड़ा सा और थोड़ी सी व्याख्यान भी कर देते हैं, क्योंकि आजकल संस्कृत पढ़ने वाले बहुत कम है, या संस्कृत को समझने वाले भी बहुत कम है। तो ये नाड़ी मूलाधार से माने उत्पन्न होता है। ये मूलाधार इसका सोर्स जगह है, वहां से तैयार होता है ये, और मेरुदंड के उसके अभ्यंतर होते हुए, उसके अंदर होते हुए, ये नाभि पद से ऊपर की ओर चला जाता है। और जो नीचे यानी अधमुखी होके ये द्विधा विभक्त हो जाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी में ये कोटि चंद्र सूर्य की जो दीप्तशालिनी चित्र नाड़ी है, वो उसका भी अवस्थान है। और माने आपका चंद्र का अवस्थान है, और सूर्य का भी अवस्थान है जो पिंगला है। ये दोनों दोनों के बीच में ये सुषुम्ना अवस्थान करता है। और इसीलिए यही होता है, जब
कोई साधक कुंडलिनी साधना करते हैं, तो ये कुंडलिनी जागृत होना, जो हमारे वर्ड आपने सुना होगा आप लोगों ने, तो ये चीजें वो कुंडलिनी साधना में ये चीज आता है। उसी समय ये तीनों नाड़ियां इकट्ठे होके जितने अधोमुखी माने कमल है, पद्म है, उसको ना खिलवाता है, खिलता है, वो ऊपर की तरफ हो जाता है। और उसके बाद वो व्यक्ति फिर मानव नहीं रहता, वो देवता बन जाता है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी देवता बन सकता है अगर वो प्रयास करे और निरंतर आ, उसको वो पैसे की लोभ ना हो, उसके अंदर लालच ना हो। एक एस्ट्रोलॉजर हो, अगर एस्ट्रोलॉजर बनोगे तो कभी भी जिंदगी में लालच मत करना। हाँ, लेकिन अपना फीस भी मत छोड़ना। लालच मत करना, लेकिन फीस भी मत छोड़ना। कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा होगा, लेकिन लालच का मतलब है कि लोगों को बुड़बक बना के उसको उससे शर्ट या कपट या छल करके उससे पैसा मत ऐंठना। लेकिन आपने जो परिश्रम किया, आपने इतना सालों का जो पढ़ाई किया है, और ये पढ़ने के बाद ये आपकी जो नॉलेज है, आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया, एक डॉक्टर जैसे अपनी फीस लेते हैं, जैसे वकील फीस लेते हैं, वैसे ही एस्ट्रोलॉजर की एक फीस होता है, वो फीस जरूर ले लेना, वो कभी मत छोड़ना। ये आज जितने भी, आज नहीं, आगामी कई सारे, जैसे मेरे गुरुओं ने मुझे बताया, मैं अपने शिष्यों को वैसे ही बताना चाहूंगा। चलिए थोड़ा सा ये 60 चक्र और 10 चक्र के बारे में थोड़ा पता कर लेते हैं। 60 चक्र, छह छह मूल चक्र है। 10 मिनट है, चलो हो जाएगा। कौन सा? पहला मूलाधार चक्र, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा मणिपुर चक्र, चौथा अनाहत चक्र, पांचवा विशुद्धि चक्र, और छठा आज्ञा चक्र। अभी और भी बहुत सारे चक्र हैं। मैं उन चक्रों के बारे में, अच्छा चलो थोड़ा थोड़ा टाच दे देता हूँ, थोड़ा थोड़ा टाच देते हैं। आज्ञा चक्र के ऊपर एक चक्र होता है जिसे ओंकार चक्र बोलते हैं। ओंकार चक्र के थोड़ा सा नीचे पीनियल ग्लैंड का जो एरिया होता है, वो पूरा एरिया, आप अगर आप कभी शारीर विज्ञान को देख लें, जो गूगल बाबा से पूछ लीजिएगा, तो वो पता चल जाएगा आपको। तो वो ओंकार चक्र की थोड़ा सा नीचे एक चक्र होता है जिसको बोलते हैं सोम चक्र। छठा हुआ, छह तो मैंने पहले ही बता दिया। आज्ञा के ऊपर वाला हिस्सा ओंकार, वो मैंने बताया, सातवां। आठवां कौन सा है? सोम, ओंकार चक्र के थोड़े नीचे होता है। ये बेसिकली, ये दोनों चक्र के ऊपर जो है एक और चक्र होता है जिसे बोलते हैं सहस्त्रार चक्र। 6 और 3 9। चलो, एक मेन मैंने बोलना भूल गया। सहस्त्रार चक्र और ये सारे चीजों का जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बता रहे थे, बिंदु चक्र या नाद चक्र, हो गया 10 10 चक्र। ये बिंदु चक्र ही हमारे, आपने देखा होगा ब्राह्मण लोग पूरा सर मुंडवा लेते हैं, लेकिन यह हमारे हिंदू धर्म में ये माना गया है कि जिसको क्या बोलते हैं वो पीछे वाला, आ, चोटी, चोटी, चोटी कभी नहीं काटते। और वो चोटी का मतलब होता है दैट इज एंटीना, वही बिंदु चक्र है। और हमारे ये महाविश्व का जितने भी फ्रीक्वेंसीज है, और इस फ्रीक्वेंसीज को हम खींचते कहाँ से हैं? उसी एंटीना से, उसी बिंदु चक्र से। इसलिए ये चक्र हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर एक चोर चोरी करते करते महारथ हासिल करना चाहता है, उसका भी बिंदु, उसका ये जितने भी ब्रह्मांड में फैला हुआ चोर विद्या है, वो चोरी विद्या को उसके बिंदु चक्र उसको खींचता है। और वैसे ही एक देवता स्वरूप इंसान अगर जीवन में ज्ञान, धान,
ध्यान दान पुण्य करके जीवन को देवता के रूप में विकसित करना चाहते हैं, उनको उनका विकास करना चाहते हैं, तो वो ये ब्रह्मांड में जितने भी आपके उस तरह का जो ऊर्जा है, वो उस तरह का जो फ्रीक्वेंसीज है, उनका वो बिंदु चक्र के अंदर, उनके शरीर के अंदर प्रवेश करता है। यही डिफरेंस है कि आधार बोला जाता है, ये मानव शरीर को एक आधार बोला जाता है। आधार को जानने से, अगर आप जान लें, आपके संस्कार को जान लेंगे, और आप ये जन्म जन्मांतर की चक्र से आपको निजात मिल जाएगा। तो इसलिए आधार को जानना, आपके शरीर आपके मन को जानना बहुत जरूरी है। यही आपके आधार है। तो टोटल हो गया कितना? 6 चक्र, और 6 चक्र के बाद और 4 चक्र मैंने बता दिया। एक्चुअली ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा टफ हो जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। चक्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा लेकिन शॉर्ट में उतना डिटेल पढ़ेंगे तो ये 5 जो 3 या 4 पार्ट में मैं खत्म करना चाह रहा था जन्म जन्मांतर का चक्र, क्योंकि इसमें मेन माना इंटरेस्ट होगा। ये तो थ्योरिकल पार्ट चल रहा है, मेन इंटरेस्ट होगा प्रैक्टिकल पार्ट में। आपकी कुंडली में आप कैसे 5th हाउस को देख के आप अपने जन्म जन्मांतर की चक्र को कैसे, 159 को देख के आप अपनी जन्म जन्मांतर की चक्र को कैसे समझेंगे, वो प्रैक्टिकल पार्ट में सबसे ज्यादा मजा आएगा। तो मैं समझता हूँ कि थियोरिटिकल पार्ट उतना शायद आप लोगों को इंटरेस्टेड नहीं लग रहा होगा, फिर भी बताना तो जरूरी है। क्योंकि मैं अगर प्रैक्टिकल पार्ट में भी अगर ये इन चक्रों के बारे में बताऊं या तो आप लोग नहीं समझ पाओगे, इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। आ, क्योंकि ये बेसिकली ये जितने चक्र मैंने बताया, और ये हमारे शरीर का मान जैसे रेमेडीज होता है, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब हम ढूंढते हैं, जैसे डॉक्टर दवा देते हैं, वैसे ही जब हम दवा के बारे में शोध करने लगते हैं, तो इस समय ये चक्र के और उसके बीज मंत्र उसकी अ, उसी की आवश्यकता होती है। तो पहला मैंने जैसे बताया आपका मूलाधार चक्र। ये मूलाधार चक्र है, इसमें त्रिगुण होते हैं, 3 पाक में 3 गुण होते हैं, सत्य रज तम। और इसका जो बीज है वो है लंग। लंग, अगर आप मूलाधार को जगाना चाहते हैं, तो आप लंग मंत्र का निरंतर जो है जपते रहिए। लंग 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 लंग, तो आपका मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा। स्वाधिष्ठान चक्र हमारे एक्चुअली जानते हैं, ये स्वाधिष्ठान चक्र का बहुत बहुत एक मजेदार चीज है। क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया नहीं, चलो बता देता हूँ। मूलाधार चक्र में जो दल होते हैं वो व, स, श, स, ये 4 वर्ण, मतलब व, स, श, श, जो तालु से लगता है वो स वाला स्व है। और जो मूर्धा से स्व, स्व, और दंत से एक सौ लगता है वो स। ये 4 एक वर्ण होते हैं, उसके चतुर्दल होता है, वो चतुर्दल में ही है। लेकिन उसके बीज मंत्र चूंकि मैंने आपको बता दिया, इसलिए इस सारी चीजों के बारे में उतना डिटेल नहीं बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा जो अपने लिए जरूरी है वही चीजें समझें। अच्छा चलिए, स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान चक्र में इसके एक 6 चक्र होते हैं, 6 वर्ण होते हैं उसमें। बंग भंग मंग यंग रंग लंग, ये आपका उसके 6 जो दल होते हैं, ये कमल का 6 माने जो पुरुष होते हैं, उसमें ये 6 लिखा हुआ होता है। और इसका जो माने बीज है, वो बीज है बंग। जैसे मूलाधार का था लंग, वैसे इसका है बंग। अगर कोई चाहे कि अपना स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो, तो निरंतर बंग मंत्र की या माने साधना करते रहे, जपते रहे, तो वो चांसेस उसका बन जाता है कि वो स्वाधिष्ठान चक्र को अपना जगा लेगा। तीसरा मणिपुर चक्र, क्योंकि अब
कितना मिनट है थोड़ा देख लो। 1 मिनट 50 सेकंड, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। ये जो है इसमें मणिपुर चक्र में 10 दल होते हैं। और ये इसका जो बीज मंत्र होता है वो है रंग। अनाहत में अनाहत में द्वादश होते हैं, 12 दल होते हैं। और इसका जो बीज मंत्र होता है वो है यंग। यंग विशुद्धि। विशुद्धि में आपका ये षोडश दल होता है, 16 पपड़ी होते हैं उसमें, कमल का। और इसका ये थोड़ा सा जानना जरूरी है, बस कोई बात नहीं। इसका आकाश बीज होता है वो है हंग। हंग। अगर कभी टाइम मिले तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में, ये विशुद्धि और आज्ञा के बारे में बताऊं। आ, आज्ञा जो है इसका, इसमें आपका ये चक्र जो है द्विदल पद्म होता है। और इसका जो बीज मंत्र होता है वो है लौंग। लौंग यानी और इसके वायु वाला जो बीज मंत्र होता है वो है जंग। यानी अगर लंग और जंग हम लोग निरंतर करें तो आज्ञा भी हो जाएगा। जैसे वहां पे मैंने बताया था वैसे ये भी। चलिए, सहस्त्रार सहस्त्रार का जो बीज मंत्र है वो तो क्या बोलते हैं, सारी चीजें ये ओम से स्टार्ट होके ये पूरी तरह से पूरा मतलब हमारे अक्षय जितने भी अक्षय, इतना जितना पंचाशत। पिछले क्लास में हमने बहुत सारी चीजों के बारे में, जन्म और जन्मांतर की जो चक्र है उस चक्र के बारे में। पहला, गर्भाधान होने के बाद उसकी जो अम, बच्चे का अवस्थान होता है, वो सारी चीजों का मोटा मोटी हमें एक जानकारी मिला है। अभी हम लोग जानेंगे कि उसके नेक्स्ट कैसे कैसे क्या क्या होता है। थोड़ा सा और आगे जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि आप लोगों को, सारे लोगों को पढ़ा दूं इस चीज को, क्योंकि ये है थोड़ा सा जटिल चीज। क्योंकि प्रोफेशनल मतलब जो एस्ट्रोलॉजी बहुत सालों से करते हुए आ रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये बहुत आसान होता है। उनके लिए ये शायद ये बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। चलिए जानते हैं। एक्चुअली बच्चा जब 8वां माह का होता है तो उसमें संधि, अंडाधार और 32 ज्ञानवाही नाड़ी, है ना, यानी तंत्रिका तंत्र बोलते हैं या नसुका नर्वस सिस्टम, वो ग्रंथि कंकाल और उसकी जो मलद्वार है, वहां से उसके मलद्वार का मूल स्थान से उत्पन्न होकर वो मूलाधार चक्र का निर्माण करता है। ये मूलाधार चक्र का अवस्थान देश में या इसको अवलंबित करके षट चक्र का निर्माण होता है। ये हमने शायद पिछले क्लास में किए हुए हैं। चलिए, आज हम जानते हैं देह का जो तंत्रिका तंत्र है, और या तो तंत्रिका चक्र आप कह सकते हैं, वो कैसे होता है। ये 32 ज्ञानवाही नाड़ी, जैसे मैंने बताया आपको, ये सूक्ष्म बहुत सारी ग्रंथियों से युक्त होकर कंकाल और मलद्वार का मूल देश से लंबित होकर ये आगे वर्धित होते रहता है। और ये सूक्ष्म ग्रंथि युक्त जो कंकाल है, वो जीव देह का संपूर्ण जो नाड़ी का सिस्टम है वो तैयार करते हैं।
मूलाधार चक्र में टोटल 32 ज्ञानवाही नाड़ियां होती हैं, या आप ये तंत्रिका गुच्छ भी कह सकते हैं, जो आपके रीढ़ की हड्डियों के अंदर होते हुए मस्तिष्क की ओर आ, जाता है। या जैसे हमारे जो मस्तिष्क के अंदर सहस्त्रार चक्र बोलते हैं, वो सहस्त्रार चक्र तक तो ये जाता है। और इसी तरह से ये 10 चक्र का निर्माण करता है, ताकि ये ज्ञानगम नाड़ियां अपने आप में एक परिणत हो सके। अब जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी, ये 10 नाड़ी होती कैसे, कौन कौन सी। वैसे तो अगर देखा जाए हमारी पौराणिक या एस्ट्रोलॉजी की अ, अनुसार, तो हमारे शरीर में लगभग 3.5 करोड़ के आसपास में सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं, और जिसमें 72,000 72,000 अति सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं। लेकिन ये नाड़ियां जो है ना, वो पारंगत स्तर पे मतलब बहुत ज्यादा एरिया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहते हैं आपने सुना भी होगा ये एक बात जी, जो है इस पिंड में वही है इस ब्रह्मांड में। ये ब्रह्मांड अगर हमारी नाड़ियां एकत्रित करके अगर एक धागे के तौर पे निकाला जाए, तो ये ब्रह्मांड भी कम पड़ता है। ये इस तरह का मतलब पौराणिक एक असर मिलता है, या एक क्या बोलते हैं उसको, कहानियां या प्रतीक के रूप में बहुत सारी बातें इस तरह का प्रचलित हैं। लेकिन सारे नाड़ियों में ये 10 नाड़ी जो है वो है मुख्य। कौन कौन सा, उसमें से कौन सा महान मुख्य है, कौन सा क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें से ना ये 10 नाड़ी में से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीन नाड़ी सर्व माने सबसे मुख्य है। ईड़ा नाड़ी रीढ़ की हड्डी के बाएं ओर है, और ये अ, हमारी जो अ, जैसे टेस्टिस वाला एरिया है, अंडकोश, वहां से कोशिकाओं से वो एक धनुष की तरह, नए एक धनुष की तरह जो है वक्रित होके टेढ़ा होके, जैसे लगता है जैसे ये धनुष है, वैसे ही ये बाम नासारंध्र तक पहुंचता है। पिंगला नाड़ी उसी तरह से, जैसे एड़ा बाएं तरफ है, पिंगला दाहिनी तरफ है, सेम एज इट इज है। वो ही दाहिना नासारंध्र तक पहुंचता है। और सुषुम्ना नाड़ी वो जो है ना, ये दोनों के बीच में, ये सबसे बड़ी बात, थोड़ा सा इसको समझ लें। ये सहस्त्र दल पद्म जो होते हैं, कमल, कमल का जो, जिसमें हजार दल होते हैं, हजार कमल के एक अ, गुच्छा, तो वो अधोमुख सहस्त्र दल पद्मों के अभ्यंतर में, उसके अंदर द्वादश दल एक पद्म होते हैं, वहां तक पहुंचता है ये सुषुम्ना नाड़ी। इसका अल्टीमेट लक्ष्य वही है, सहस्त्रार पद्म जो। इसके अलावा शरीर में अति विशिष्ट और भी 7 ज्ञानवाही नाड़ियां हैं। जैसे बायां आंख में वाम चक्षु, बायां आंख में गांधारी नामक नाड़ी है। आ, इसको ये भी मतलब एक ज्ञान गण तंत्रिका ही बोल सकते हैं आप, इसको भी वैसे ही बोल सकते हैं।
इसी तरह से जैसे बायां आंख में गांधारी नामक नाड़ी मैंने बोला, वैसे ही दाहिने आंख में हस्तिज्या नामक एक नाड़ी है। दाहिना कर्ण में, कान में पूषा नाड़ी है। बायां कर्ण में जसोच्छिनी नाड़ी है। मुंह में अलम्बुसा नाड़ी। और लिंग मूल, लिंग की एकदम मूल मतलब रूट, उसके वहां पे जो है कुह नाड़ी है। और हमारे मस्तक मतलब सर के ऊपरी भाग, वहां पे संकीर्ण नाड़ी है। ये 10 जो ज्ञान वाही नाड़ी या तंत्रिका गुच्छ जिसे आप कह सकते हैं, ये हमारे टोटल मानव देह का जो यंत्र है, ये क्रियमान होते हुए मतलब जीवन को ये प्रचलित जीवन को ये मतलब चालित करता है। अब एक चीज और समझा जाए